Hello everyone, today we will start new chapter. This is chapter 2 तुलसीदास। तुलसीदास जी का नाम तो आपने सुना ही है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि रहे हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। ये तुलसी कौन है? महाकवि तुलसीदास जी। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से ही उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। इसीलिए तो कहा है, गुरु गोविंद का दोनों खड़े, काकों पर लागे पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी का यह दोहा सचमुच सटीक है। गुरु की कृपा के बिना हमें कुछ नहीं मिल सकता। तुलसीदास जी को भी राम भक्ति का मार्ग गुरु की कृपा से ही मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। इनकी तुलना और किसी कवि से की ही नहीं जा सकती। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय रहा है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं। सो अंडरलाइन दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इनकी रचनाओं के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। सो रामचरितमानस तो महाकाव्य है, लेकिन कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार है, बट आप ध्यान रखेंगे रामचरितमानस इन्होंने अवधी भाषा में लिखा है। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की, अंडरलाइन दिस। और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। ये ध्यान रखना बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। बेटा इसमें छंदों का भी प्रयोग किया गया है, अलंकारों का प्रयोग है, रसों का प्रयोग किया गया है, छंदों का प्रयोग किया गया है, और छंदों में दोहा और चौपाई बहुत ही ज्यादा प्रयोग किए गए तथा बीच बीच में दोहे, सोठे, हरि गीतिका और अन्य छंद भी पिरोए गए हैं। बेटा ध्यान रखना, ये सारी चीजें काव्य सौंदर्य में लिखना पड़ता है। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। इसका मतलब लयात्मक शब्दों का प्रयोग किया है, गाया जा सकता है। कवितावली में समैया और कवि छंद की छटा ही देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार का काव्य का उत्कृष्ट रूप है। अब हम देखेंगे रामचरितमानस, समरी ऑफ दिस चैप्टर। बेटा रामचरितमानस आप जानते ही होंगे कि रामचरितमानस हिंदुओं का प्रमुख धर्म ग्रंथ है, और यह न सिर्फ धार्मिक ग्रंथ है बल्कि नीति और मानवीय मूल्यों का आदर्श स्थापित करने वाला ग्रंथ है। यह अंश जो आपके रामचरितमानस से लिया गया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यह ध्यान रखेंगे, यह पाठ, यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद, शिव धनुष तोड़ दिए जाने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आ जाते हैं। वह क्रोधित होकर क्यों आते हैं? क्योंकि परशुराम जी शिव जी के परम भक्त थे, और शिव जी ने ही परशुराम जी को वह धनुष दिया था, और परशुराम जी ने ही वह धनुष राजा जनक को दिया था। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। यहाँ रौद्र रस का भी प्रयोग किया गया है। ओके, ध्यान रखेंगे। आपका 10th के सिलेबस में रस भी है, रस चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप देखेंगे
इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अवधी भाषा का यह अंश, यह पाठ जो कि आप देख रहे हैं। जनकपुरी में सीता स्वयंवर सजा हुआ है और राम और लक्ष्मण दोनों भ्राता वहां खड़े हैं। परशुराम जी धनुष के भंग हो जाने पर क्रोधित होकर सभा में आ गए और धनुष तोड़ने वाले का नाम पूछते हैं। तो अब हम देखेंगे बहुत ही अच्छे शब्द यहाँ प्रयोग किए गए हैं, लयात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब आप जो वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी वो आपको लिखना है और ये भी आपको नोट करना है कि कौन सा डायलॉग कौन बोल रहा है। ओके, नाथ शंभु धनु भंज निहारा हो है क्यों एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कहिए किन मोही सुनी रिसाए बोले मुनि कोई। ये दोनों पंक्तियां श्री राम ने परशुराम जी से कही है जब परशुराम जी बहुत क्रोधित होकर सीता स्वयंवर में आते हैं और भंग हुआ धनुष देखते हैं, धनुष तोड़ने वाले का नाम पूछते हैं। तब श्री राम बहुत ही विनम्र शब्दों में, बहुत ही विनम्रता के साथ परशुराम जी से कहते हैं, नाथ हे स्वामी, शंभु धनु भंज निहारा। शंभु धनु, शंभु कौन है? शिव जी का। धनु का मतलब धनुष। भंज निहारा जो कि भंग हो चुका है उसको देखते हुए कह रहे हैं, होए क्यों एक दास तुम्हारा। हे स्वामी, हे परशुराम जी, इस धनुष को जिसने भंग किया है, हो ही होगा, क्यों का मतलब कोई एक दास तुम्हारा, वह तुम्हारा ही कोई भक्त होगा जो शिव धनुष को भंग कर सकता है। आइए सो का है, आज्ञा करके कहो। आयसु का मतलब आज्ञा, आज्ञा करके कहो। कहिए कि न मोही, मुझसे कहिए स्वामी। सुनी रिसा, जब श्री राम ने ऐसा बोला तब सुनी रिसाए, सुना, रिसाए का मतलब क्रोध के साथ, बोले मुनि को ही। अब परशुराम जी बोल रहे हैं, श्री राम को प्रति उत्तर दे रहे हैं और बोल रहे हैं, सेवको सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वह होता है जो सेवक का कार्य करता है। अरि करनी, अरि का मतलब होता है शत्रुता, करनी का मतलब कार्य। अरि करनी करी, करिए लड़ाई, जिसने शत्रु के समान कार्य किया है, शिव धनुष को तोड़ा है, वह लड़ाई करे, युद्ध करे। सुनो राम, हे राम सुनो, यही शिव धनु तोड़ा, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। वह व्यक्ति मेरे लिए सहस बाहु के समान शत्रु है। रिपु का मतलब शत्रु। सहस बाहु जो कि जिसकी भुजाओं को इन्होंने छेद दिया था, बाद में इसकी भी स्टोरी बताऊंगी, पहले हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वही समाज से अलग हो जाए। बिलगाओ का मतलब अलग हो जाए। न नहीं तो मारे जेहि सब राजा, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे, मेरे क्रोध के शिकार हो जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि परशुराम जी के इस प्रकार क्रोधपूर्ण वचन सुनकर छोटे भ्राता लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। बोले, अब वह बोल रहे हैं, परसों धरई माने, हे नाथ, हे स्वामी ब्राह्मण देव, तुमने तो ये परसा जो धारण कर रखा है वह उसका अपमान है, क्योंकि आपके वचन इतने कठोर हैं और फिर आप परसा भी धारण करते हैं, इसकी तो आपको आवश्यकता ही नहीं है। तो दो स्टार्टिंग की 1.5 लाइन श्री राम ने कही है, फिर परशुराम जी बोलते हैं और अब लक्ष्मण कह रहा है, बहु धनुई तोरी लड़काई। हे स्वामी, बहु का मतलब बहुत, धनुई का मतलब धनुष, तोरी का मतलब तोड़ना और लड़काई का मतलब बचपन में, लड़कपन में। हे स्वामी, हे ब्राह्मण देव, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, कबहू न असी रिस की नहीं गोसाई। हे गोस्वामी, आपने इस तरह का क्रोध तो कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, हेतु का मतलब कारण, इसी धनुष पर इतना प्रेम क्यों दिखा रहे हो, इतनी ममता किस कारण दिखा रहे हो। सुनी रिसाए, गुस्से से सुना, कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल के केतु, भृगु वंश की ध्वजा के समान परशुराम जी, जिन्होंने यह सब सुना, लक्ष्मण के वचन सुने तो उनके क्रोध और बढ़ गया। रे नृप बालक, हे राजपुत्र, नृप का मतलब राजा होता है, राजा का बालक होता है राजकुमार। हे राजकुमार, काल बस, काल के वशीभूत होकर, काल कौन होता है? मृत्यु, मृत्यु के वशीभूत होकर
बोलत तो ही ना संभाल, तुम बोल संभाल कर नहीं बोल रहे हो, सोच समझ कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये तो धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी कौन है? त्रिपुरारी शिव जी का धनुष। तो शिव जी के धनुष के समान बता रहे हो ये छोटी छोटी साधारण धनुषों को। विदित सकल संसार, इस धनुष के बारे में तो सारा संसार ही जानता है, क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते? लखन कहा, लक्ष्मण कह रहे हैं, हंसी हमरे जाना, हंसकर बोल रहे हैं, सुना हो देव सब धनुष समाना है। ब्राह्मण देव, हमारे लिए तो सारे धनुष समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, क्षति का मतलब नुकसान, लाभ का मतलब लाभ, जून का मतलब जीर्ण शीर्ण पुराना धनु तोड़े, कि हे ब्राह्मण देव, इस पुराने धनुष को तोड़ देने से तुम्हारा क्या नुकसान या लाभ हो गया है? देखा राम नयन के भोरे। फिर लक्ष्मण श्री राम को और देखते हैं और फिर कहते हैं, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। छुअत, यह धनुष तो छूते ही टूट गया क्योंकि ये पुराना था, इसमें रघुपति अर्थात श्री राम, बड़े भैया श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, हे मुनिवर, हे ब्राह्मण देव, बिना किसी कारण तुम इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? बोले चिते परसु की ओरा। अब परशुराम जी परसे की ओर देखते हैं, रे सट, और बोलते हैं, रे सट, अरे मूर्ख, सट का मतलब मूर्ख, सुने हो स्वभाव न मोरा, क्या तुम्हें मेरे व्यवहार के बारे में पता नहीं है? क्या तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते? बालक को बोली बंदो नहीं तोरी, अब तक तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा था। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, क्या तुम मुझे एक साधारण मुनि जान रहे हो? साधारण जड़ समान मुनि जान रहे हो? बाल ब्रह्मचारी अति कोई, हर कोई जानता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु की नहीं, भुजबल अपने भुजाओं के बल पर भूमि इस धरती को, भूप का मतलब राजा, राजाओं से विहीन कर दिया था। और राजा कौन होते हैं? क्षत्रिय, तो क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। विपुल बार, सैकड़ों बार मैंने क्या किया? मही देव नह दी नहीं, मैंने इस धरती के देवता कौन है? ब्राह्मण, ब्राह्मणों को यह पृथ्वी का राज दे दिया था। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, और सहस्र बाहु की भुजाओं को मैंने छेद दिया था। परसु बिलो की महीप कुमारा, हे राजकुमार, मेरे इस परसे को देखो। सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी, यहाँ तक आप पढ़ेंगे और बहुत जल्दी मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको पसंद नहीं है तो सजेशंस भी आप दे सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।